अरे साली साहिबा, आप कब आई? आप अपने आप में इतने खोए रहते हैं कि कोई दूसरा आपको नजर ही नहीं आता। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं भाई, हमारी नजरें तो हमेशा अपनी साली को ढूंढती रहती हैं। अच्छा, तो आप ये बात मानते हैं कि दीदी के अलावा आपकी नजरें इधर उधर भी भटकती हैं? क्या मतलब? ये भी आप मुझे से पूछेंगे? आपने कभी सोचा है दीदी को पता लगेगा तो उसका रिएक्शन क्या होगा? आर यू जोकिंग सुषमा, और आर यू रियली सीरियस? क्या बात है जीजा जी, आपके चेहरे का रंग उड़ क्यों गया? इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं आप? परेशान नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। दिल का हाल चेहरा साफ बता रहा है। इनफैक्ट आपके चेहरे से तो ये साफ पता लग रहा है, या तो आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं या आप हमें धोखा दे रहे हैं। धोखा दे रहा हूँ? What do you mean by that? ये तुम क्या फिजूल की बातें कर रही हो? तुम जानती हो मुझे ये बातें बहुत बुरी लगती हैं। बुरा तो मुझे भी लगा है। किस बात का? बताती हूँ, लेकिन बताने से पहले आप मुझसे ये प्रॉमिस कीजिए कि जो भी मैं आपसे पूछूंगी उसका आप सच सच जवाब देंगे। अब ये तो तुम्हारे सवाल पर डिपेंड करता है कि उसका जवाब देना है कि नहीं। मतलब क्या है आपका? आंखों देखी को जुटा देंगे? बताइए, कल दोपहर को कहाँ थे आप? कमाल, इस घर में सवाल करने वाली सुधा एक कम थी जो तुम भी पैदा हो गई। मेरी बात को मजाक में मत टालिए जीजा जी। बताइए, कल दोपहर को आप कहाँ थे? अरे भाई, दोपहर के वक्त मैं कॉलेज में होऊंगा और कहाँ होऊंगा? आप झूठ बोल रहे हैं। आप कल कॉलेज में नहीं थे, आप कहीं और थे। तो अब ये भी तुम ही बता दो मैं कहाँ था। मेरी जासूसी करती हो क्या? अभी तक शुरू तो नहीं की है, लेकिन अगर आप सच नहीं कहेंगे तो वो भी करनी पड़ेगी। कल आप पार्लाई से नहीं गुजर रहे थे? क्या हुआ, चुप क्यों हो गए? क्या ये बात सच नहीं है? ठीक है, तुम कहती हो तो मैं मान लेता हूँ। हाँ, मैं कल दोपहर को पार्लाई से गुजर रहा था। तो चलिए, कम से कम आपने ये तो मान लिया कि आप पार्लाई से गुजर रहे थे। अब ये भी बता दीजिए कि आपके कंधे से लगी कौन बैठी थी? सुषमा। अरे वाह, आज जीजा साली में क्या डिस्कशन चल रहा है? कुछ हमें भी तो बताओ। कुछ नहीं दीदी, मैं तो बस जीजा जी से ये पूछ रही थी कि कहीं मैरिड लाइफ से बोर तो नहीं हो गए? तो जीजा जी का क्या जवाब? जवाब ही नहीं देते। क्यों प्रोफेसर शरद, इकलौती साली का सवाल इतना भारी पड़ गया? कॉलेज में इतने सारे स्टूडेंट्स के सवालों का क्या जवाब दोगे? मेरे पास हर सवाल का जवाब है। अरे, इतने सीरियस क्यों होते हो? देखा तूने, ये तुझे आजकल थोड़े बदले बदले नजर नहीं आते हैं? दीदी, मुझे ये थोड़े थोड़े नहीं, पूरे ही बदले हुए नजर आते हैं। अच्छा, ये डिस्कशन जारी रखो, मैं सबके लिए कॉफी बना के लाती हूँ। ओके। ये मत समझना कि दीदी के सामने वो बात न करके मैंने आपको बचाया है। मैंने अपनी दीदी को परेशान होने से बचाया है, लेकिन ये बात पता तो चली है। क्या बात पता चल रही है? हाँ, क्या बात पता चल रही है? कब से देख रहा हूं तुम बकवास किए चले जा रही हो। अगर मैं चुप हूं इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बकती रहोगी। अच्छा, तो आप ही बताइए ना, चक्कर क्या है? सहेली दीदी की और दोस्ती आपने मारे? मिसेस अग्रवाल हैं घर पे? नहीं, किसी काम से बाहर गए। बाहर गए? ओहो, तो मेरा आना तो बेकार हो गया। अच्छा, उनसे कहना कि मेरा नाम है प्रोफेसर लेले, मैं उनसे मिलने आया था, कहना है जी। कभी कभी हमसे भी मिल लिया कीजिए मिस्टर लेले। हैं? मैंने कहा कभी कभी हमसे भी मिल लिया कीजिए आप। अरे सुशील भाई, क्या बात है, ऑफिस जाने की तैयारी हो रही है? चलो शुक्र है, आप ये तो समझ गए कि मैं अब ऑफिस जाने के काबिल हो गया। अरे भाई, आपके जैसे हो ना नौजवान तो अग्रवाल ग्रुप की भागदौड़ संभाल सकते हैं। मैं यही कहता हूँ, फोर्स करके मिसेस अग्रवाल को यही कहता रहा हूँ। अच्छा, हाँ, आपका मतलब ये है कि आपके कहने पर मम्मी ने मुझे इस कंपनी का चेयरमैन अपॉइंट किया है? नहीं भाई, ये तो आपकी काबिलियत है और उनकी पारखी नजर का नतीजा है। वेल सेड। कहिए, आज सुबह सुबह यहाँ कैसे आना हुआ, और वो भी हमारे घर? कुछ नहीं, यूं ही मैं मैडम अग्रवाल से कुछ बात करना चाहता था। यूं ही? नहीं मिस्टर लेले, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। हाँ, अगर बच्चा समझकर आप मुझसे नहीं कहना चाहते तो बात और है, मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा। लेकिन जरूर कोई ऐसी बात है जो आप मम्मी के साथ कॉलेज में नहीं शेयर कर सकते थे।
इसलिए आपको, आप जैसे सीनियर मोस्ट प्रोफेसर को यहाँ हमारे घर आना पड़ा। अब आप सब कुछ जानते ही हैं तो मैं कुछ छुपाना नहीं चाहता। और वो ठीक भी नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि भले ही मैं बिजनेस करता हूं, लेकिन मेरा एक कान हमेशा इस कॉलेज के कैंपस में मौजूद रहता है और मुझे पता चलता है कि वहां क्या क्या हो रहा है। सुनील भाई, क्या बात है, आप तो राज करेंगे। मैं क्या है, मैं कहना चाहता हूं कि ये जो वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट है उसके लिए कॉलेज में काफी हलचल मची हुई है और हर कोई ये जानना चाहता है कि मैडम अग्रवाल का डिसीजन क्या है। और मैं तो एक सीनियर प्रोफेसर हूं, मैं तो हमेशा कॉलेज के भले के लिए ही लड़ूंगा, है ना? तो आप मुझे ये बताइए कि आपके सुझाव से इस कॉलेज का भला कैसे होगा? मैं बता तो देता हूं, लेकिन आप बुरा नहीं मानना, हाँ? बिल्कुल बुरा नहीं मानना। देखिए, अभी आपकी माता जी जो है उनका दिल बिल्कुल साफ है, कोई पाप नहीं है उनके दिल में, बिल्कुल देवी है वो, बिल्कुल देवी है। अभी उन्होंने क्या किया है कि प्रिंसिपल की पोस्ट पे मिस्टर चैटर्जी को नियुक्त किया है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मिसेस सुधा दीक्षित को नियुक्त किया है। उनकी काबिलियत देखकर नियुक्त किया है, मेरा कोई उसमें विरोध नहीं है। लेकिन हुआ क्या है कि ये दोनों अपने आप को मैनेजमेंट से बहुत बड़ा समझने लगे हैं। ठीक है, ठीक है, आपके हिसाब से ठीक है क्या? ये तो सरासर ज्यादती है मिस्टर लेले। ये मैं किसी को यूं ही सर पर नहीं चढ़ा लूंगा, लेकिन आप चिंता मत कीजिए मिस्टर लेले। वैसे तो मेरा एक कान हमेशा मौजूद रहता है कॉलेज में, क्यों ना आप मेरी आंख बन जाइए और मुझे जानकारी देते रहिए कि वहां क्या क्या हो रहा है। तब मैं देखूंगा कि मुझे क्या करना चाहिए। सुशील भाई, मैं आपकी आंख तो क्या, नाक और कान बनने के लिए तैयार हूं। यस, ऑल द बेस्ट जूनियर चीफ ट्रस्टी ऑफ रत्नाबाई कॉलेज, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मिस्टर लेले, थैंक्स। ये लो चाय। और कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम अपनी सुनाओ। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारी दीदी के रहते मुझे कोई तकलीफ हो सकती है क्या? सचमुच बहुत केयर करती हैं वो मेरी। नेचुरली, से मालूम नहीं ना कि तुम चीज क्या हो। कुछ कहा तुमने? नहीं, मैं तो ये कह रही थी कि सब तुम्हारा बड़ा ख्याल करते हैं, दीदी, बच्चे, यहाँ तक कि जीजा जी भी। कुछ लोग बहुत लकी होते हैं जिन्हें दूसरों की हमदर्दी बहुत जल्दी मिल जाती है। लेकिन सुषमा, मेरे और सुधा जी के बीच में हमदर्दी से ज्यादा दोस्ती है। तुम ये बात कहाँ तक मानती हो कि दोस्ती में धोखा नहीं किया जाता? जिस दोस्ती में धोखा हो वो दोस्ती ही मैली होती है। लेकिन इस दुनिया में तो ऐसे बहुत लोग हैं जो दोस्ती का पूरा फायदा उठाकर सामने वाले की सच्चाई और ईमानदारी के साथ खिलवाड़ करता है। लेकिन मैं इस तरह की दोस्ती को नहीं मानती, और खास करके सुधा जी के साथ, जिन्होंने मेरे साथ इतना अच्छा किया है, उनके साथ तो मैं कभी बुरा सोच भी नहीं सकती। रियली? ऐसा है क्या? क्यों? तुम्हें कोई शक है क्या? मुझे कोई शक नहीं, मैं तो बस यूं ही बात कर रही थी, क्योंकि मुझे भी ऐसे लोगों से सख्त नफरत है जो दोस्ती के साथ बेईमानी करते हैं। तुम सुषमा, तुम जब से आई हो पुलिस वालों की तरह सिर्फ मुझसे जवाब सवाल किए चली जा रही हो। मुझसे कोई इतने क्वेश्चन पूछता तो मुझे घबराहट होती है। क्यों? क्योंकि पता नहीं होता ना कि उसका आगे वाला क्वेश्चन क्या होने वाला है। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं होता है। सामने वाला तभी घबराता है जब उसके मन में चोर
यानी गिल्ट। तुम्हारे साथ ऐसा तो नहीं है ना? क्या हुआ, जवाब नहीं दिया तुमने? मैं कुछ और सोच रही थी। क्या? नथिंग इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो मुझे एक सवाल का जवाब दो। तुम मेरे जीजा जी यानी मिस्टर शरद दीक्षित को कब से जानती हो? इस सवाल का मतलब क्या है? क्या मतलब है? मतलब तुम्हारे लिए खास नहीं होगा, लेकिन मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है। बोलो। सुषमा, मैं शरद जी को सुधा जी की दोस्ती के बाद मिली हूँ। और अक्सर मिलती रही हो। तुम क्या कह रही हो और ये सब क्यों कह रही हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। देखो, तुम्हें कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि मैं और शरद, मतलब मेरा और शरद जी के बीच में किसी तरह का कोई रिलेशनशिप है? डाउट है, और जब तक ये डाउट क्लियर नहीं होता तब तक ये बात मैं पता करके रखूंगी। हेलो हेलो, सुधा? हाँ, मैं बोल रही हूँ, चित्रा। क्या क्या कर रही हो तुम? नहीं, मैंने तो ऐसे ही फोन किया। मैंने सोचा आज संडे है तो मैं तुमसे बात कर लूं। नहीं, मैं अभी कैसे आ सकती हूँ? सुधा, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। बहुत अकेलापन लग रहा है मुझे। तुम प्लीज थोड़ी देर के लिए आ सकती हो क्या? हाँ, प्लीज सुधा, प्लीज। अरे, तुमने आज इंग्लिश का लेक्चर क्यों नहीं अटेंड किया? बस यूं ही आज मेरा मूड नहीं था। मूड नहीं था? ये रह रहकर तुम्हारे मूड को क्या हो जाता है? अरे, ये कार्ड किसने भेजा है? सुनीला ने भेजा है। पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। एक तो मुझे इस तरह से छोड़ के चली गई और उसके बाद कार्ड भेज के ये बता रही कि वो कितनी खुश है। अरे मैं क्या करूं, खुश है तो इसमें इतना उदास होने की क्या बात है? क्या अभी तुम्हारे दिल में उसकी कोई याद बाकी है? नहीं पल्लवी, देखो, गुजरा हुआ वक्त अच्छा हो या बुरा सबको याद आता है। पर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि वो इस तरह से कार्ड भेज के बताना क्या चाहती है। नहीं, कुछ नहीं यार। शी जिस थॉट शी टेल यू कि वो कैसी है, किस हाल में है। उसके हालचाल से मुझे क्या मतलब है? मुझे तो अभी तक इस बात का अफसोस हो रहा है कि उस जैसी लड़की के साथ मैंने दोस्ती कैसे की। अब जो हो गया उसके लिए अफसोस करने की या उदास होने की कोई जरूरत नहीं। जिंदगी में ऐसे कितने लोगों से दोस्ती होगी और टूट जाएगी। तुम किस किस के लिए अफसोस करते रहोगे? मैंने तो उसे भुला दिया था पल्लवी, पर इस कार्ड ने आके सब कुछ ताजा कर दिया। मोंटी, इन सब बातों को इतनी सीरियसली मत लो। तुम खुद इतने अच्छे हो, तुम्हारी फैमिली इतनी अच्छी है। मैं तो कहती हूँ जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। पल्लवी, एक बात बताऊं, लोगों की पहचान मुझे अभी तक नहीं हुई। जो कुछ भी हंस बोल कर बात कर लेता है मुझसे, बस मैं उन पर विश्वास कर लेता हूँ। क्योंकि तुम दिल के अच्छे हो, तुम्हारे अंदर कोई छल कपट नहीं। यू नो, यू आर लाइक दिस इनोसेंट बेबी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी चीज़ों में मेरा दिमाग बहुत तेज चलता है, लेकिन जब लड़की का मामला आता है ना, बस मेरा दिमाग फेल। कहीं ऐसा तो नहीं कि सुनीला की वजह से तुम्हें हर लड़की बुरी लगने लगी है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अब देखो ना, तुम कितनी अच्छी हो। तो फिर जब दो अच्छे लोग मिल जाते हैं तो उन्हें अपनी दोस्ती सारी उम्र निभानी चाहिए, है ना? राइट।
मोंटी, तुम्हें पता है मैंने आज तक कॉलेज में किसी को अपना दोस्त नहीं बनाया, क्योंकि मैं हमेशा यही सोचती रहती, क्या पता शायद कोई दोस्त मेरी दोस्ती का गलत फायदा उठा ले। अच्छा एक बात बताओ, हमारी दोस्ती के बारे में तुम्हारा क्या ओपिनियन? I think I'm in safe hands. चित्रा ऐसे रोते नहीं। अचानक क्या हो गया तुम्हें? प्लीज चुप हो जाओ। नहीं सुधा, मुझे रोने दो प्लीज। लेकिन क्यों? तुम्हें किसी तरह की तकलीफ है या कोई डर है? नहीं तो फिर इस तरह आंसू बहाकर अपने आप को कमजोर क्यों बना रही हो? पता नहीं सुधा, एक अजीब सी फीलिंग हो रही है। ऐसा लगता है जैसे मेरा सब कुछ छिन जाने वाला है। लेकिन तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी खुशी तुम्हारी अपनी है, उसे कौन छीनेगा? पता नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे जैसे मैं इस दुनिया में अकेली रह जाऊंगी। मेरे पास कोई नहीं होगा, रह जाएगी सिर्फ मेरी बदकिस्मत जिंदगी। और मैं ऐसा नहीं कहती। पता नहीं तुम क्यों फालतू बातें बोल रही हो। देखो, जिनके पास कोई नहीं होता है, क्या वो जीते नहीं है? सुधा, जिस तरह की जिंदगी मैं जी रही हूँ उसे जीना नहीं कहते, मजबूरी है ये। किसी और के हिस्से का प्यार छीनकर मैंने अपना बना लिया। अब मुझे पता है कि ये सुख मुझे हमेशा के लिए नहीं मिल सकता। जहां तक तुम्हारी बातों से मुझे अंदाजा हुआ है, हो सकता है कि वो आदमी अगर तुम्हें सचमुच प्यार करता है, एक दिन अपने परिवार को छोड़कर तुम्हारे पास आ जाएगा हमेशा के लिए। नहीं सुधा, मेरी वजह से किसी और का परिवार बिखरे, ये मैं कभी नहीं होने दूंगी। तो फिर तुम्हारे पास जो खुशी है, जो सुख है, उसे भरपूर जीने की कोशिश करो। अभी आंसू पोंछो। फोन पर तुम्हारी बातें सुनकर तो मैं घबरा गई थी, सोचा पता नहीं क्या हो गया तुम्हें अचानक। सुधा, तुम्हारा प्यार कई हिस्सों में बटा हुआ है, माँ, बहन, पत्नी। लेकिन जो तुम्हारा मेरा प्यार है, जो हमारा रिश्ता है, उसे कभी टूटने मत देना प्लीज। ऐसे रिश्ते जुड़कर नहीं टूटते चित्रा। लेकिन फिर भी कल का पता नहीं क्या हो, कोई ऐसी बात हो जाए और हमारी दोस्ती में दरार पड़ जाए तो क्या होगा? पगली कहीं की। दोस्ती दरार पैदा करने के लिए थोड़ी की है। और फिर हम कोई छोटे बच्चे नहीं हैं जो आज दोस्ती करेंगे और कल झगड़ पड़ेंगे। पता नहीं तुम आज अजीब अजीब सी बातें करने लगी हो। अगर मुझे मालूम होता कि तुम इतनी अजीब हो तो शायद मैं तुमसे दोस्ती ही नहीं करती। सुधा, तुम्हारी दोस्ती ने मुझे एक नया मीनिंग दिया है। वरना मुझे सी लड़की के साथ कोई इतना प्यार और अपनापन क्यों दिखाएगा? क्यों? तुम में ऐसी कौन सी खराबी है? देखो, इतनी इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं। पता नहीं क्यों आज अपने पास्ट और प्रेजेंट को लेकर मन में एक अजीब तरह का डर सा बैठ गया है। देखो, तुम न पास्ट की चिंता करो, न प्रेजेंट की परवाह। तुम्हारे सामने तुम्हारा फ्यूचर है, तुम्हारे पेट में तुम्हारा बच्चा जो पल रहा है। चलो अब बहुत हो गया, तुम चलो मेरे साथ। कहाँ? घर और कहाँ? यहाँ बैठकर तुम बीमार पड़ जाओगी ये सब सोचते सोचते। चलो। नहीं सुधा, मुझे कहीं जाने का मन नहीं कर रहा। देखो, मैं तुम्हारा नहीं सुनने वाली हूँ। तुम जरूर चलोगी मेरे साथ। उठो। सुधा प्लीज। नो प्लीज वीज, तुम उठो, यहाँ बीमार पड़ जाओगी तुम। मुझे बहुत चिंता है तुम्हारी, तुम उठो। कम ऑन।